पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की लव हेट ट्रायंगल। इसमें अमेरिका का एक और नया स्टेटमेंट आया है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती से रिलेटेड। अमेरिका ने कहा है कि चाइना इज़ द पास्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वी आर द फ्यूचर। जी हाँ, अमेरिकन ऑफिशियल्स पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना अब हिस्ट्री का एक हिस्सा है, हम फ्यूचर हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो आज हम देखते हैं कि ये क्या स्टोरी है। अमेरिका का ये जो स्टेटमेंट आया है जो डोनाल्ड लू ने दिया है, डोनाल्ड लू वही जो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बड़े एक इंटरेस्टिंग किरदार हैं, और इमरान खान का कहना है कि इनका एक थ्रेटनिंग लेटर था जो साइफर था, उसकी वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई थी। और वही डोनाल्ड लू अब दोबारा ख़बरों की जीनत हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है जिसका पाकिस्तान ने अब एक रिस्पांस दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका के क्या प्लान्स हैं, क्या बयान आया डोनाल्ड लू का और पाकिस्तान ने इसको किस तरह रिस्पॉन्ड किया, और हम एंड पर एक एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के रिलेशंस के हवाले से और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो डोनाल्ड लू यूएस के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे हर कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर होता है, वो उनका एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, लेकिन चूंकि अमेरिका एक सुपर पावर है तो उसने हर रीजन में एक और आगे से असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तैनात किए होते हैं। तो डोनाल्ड लू हमारे वाले रीजन को देखते हैं, और इसी तरह अमेरिकन इतना ज़्यादा फोकस करते हैं बाकी दुनिया पर कि उनकी मिलिट्री की जो ब्रांचेज हैं वो भी अलहदा होती हैं स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए। इसके अलावा रिसर्च, थिंक टैंक्स और एनालिस्ट की भी एक फ़ौज होती है जो स्पेसिफिक एरियाज़ को देखती है। तो डोनाल्ड लू इस हवाले से कांग्रेशनल हेयरिंग में थे और वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूएस की जो कमेटीज़ हैं उनकी कांग्रेशनल हेयरिंग्स होती हैं, जो सेनेट की कमेटीज़ होती हैं, वो फिर उनसे रिपोर्ट्स भी लेती हैं उन ब्यूरोक्रेट्स से, ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरीज होते हैं, कि भाई तुम बताओ तुम अपने अपने रीजन में क्या कर रहे हो। याद है आपको थोड़े दिन पहले, आई थिंक ये रमज़ान की बात है, जब डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान से रिलेटेड एक हेयरिंग में अमेरिकन कांग्रेसमैन का सामना किया था और सख्त सवालों के जवाब दिए थे। तो इसी तरह की वहाँ पर ये मीटिंग्स और इंगेजमेंट्स चलती रहती हैं कि तुम जिस एरिया में हो वहाँ पर क्या चल रहा है। तो डोनाल्ड लू ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए हम 101 मिलियन डॉलर्स रखना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कर सके, दहशतगर्दी के ख़तरात से निपट सके और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके। 101 मिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान पिछले दिनों आईएमएफ से 1.7 बिलियन डॉलर्स की दरख्वास्त कर रहा था, और ये 101 मिलियन डॉलर्स जो कि 0.1 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, एक छोटी सी रकम है जो ये पाकिस्तान को देना चाहते हैं। और इस रकम के तहत ये कह रहे हैं कि चाइना इज़ द पास्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी आर द फ्यूचर। अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है डोनाल्ड लू। हम ज़रा देखेंगे कि क्या है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान। इससे पहले हम पाकिस्तान का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। पाकिस्तान ने इस पॉसिबिलिटी को स्ट्रेट अवे रूल आउट कर दिया है कि हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस को सेक्रीफाइस करेंगे आपके लिए, यानी अमेरिका के लिए हम चाइना की दोस्ती कुर्बान नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने क्लियर ये पैगाम दिया है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डजंट बिलीव इन जीरो सम रिलेशनशिप्स, यानी ये नहीं है कि हम या तो यूएस के साथ हैं या चाइना के साथ हैं, हम एक बैलेंस के साथ आगे चलना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान का काफ़ी अरसे से ये स्टैंस है कि हम कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते कि हम एक कैंप में चले जाएं, हम दोनों कैंप्स के साथ बनाकर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि फॉर अस रिलेशनशिप विद द यूएस एंड रिलेशंस विद चाइना आर बोथ इंपॉर्टेंट। वी डू नॉट बिलीव इन सिचुएशंस वेयर रिलेशनशिप विद वन कंट्री कैन बी सैक्रिफाइस्ड ऑन द ऑल्टर ऑफ रिलेशंस विद अनदर। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मजीद क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान और चाइना की एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की पार्टनरशिप है जिसको हम आगे लेकर चलते रहेंगे, और हम इस पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात की वैल्यू करते हैं, हम उनको भी कदर की निगाह से देखते हैं, और हम यूएस के साथ भी कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम ये रिलेशनशिप सॉवरन इक्वलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेस पर आगे लेकर चलना चाहते हैं, और ये दोस्ती नॉन इंटरफेरेंस की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो
अब हम देखते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इस रीजन के हवाले से प्लान क्या है। वैसे तो बाइडेन साहब ने जो प्रेसिडेंशियल रेस है उसे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। 3-4 माह रह गए उनकी प्रेसिडेंसी को, चलें 4-5 माह कर लें, लेकिन फिर भी वो इस तरह के प्लान्स क्यों निकाल रहे हैं? क्या ये डोनाल्ड लू का कोई बनाया हुआ प्लान है? तो कोई भी इस तरह का बजट हो या कोई फंडिंग इन्होंने किसी रीजन के लिए अप्रूव करनी हो तो जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उनके सामने पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई हमें क्यों ये पैसा चाहिए। तो इसके लिए डोनाल्ड लू साहब ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक बजट रिक्वेस्ट डाली है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए कि 1.01 बिलियन डॉलर्स की जो असिस्टेंस है वो हम इस पूरे रीजन के लिए रखना चाहते हैं, जिसमें 101 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के लिए होगा। तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान को इकॉनमी के मैदान में चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के मैदान में चैलेंजेस हैं, डेमोक्रेसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में चैलेंजेस हैं। तो हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। डोनाल्ड लू जिंदाबाद। अब याद रहे कि एक है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पैरेलल में होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें दोनों पार्टी के लोग होते हैं, रिपब्लिकन्स के भी डेमोक्रेट्स के भी। बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो इस वक्त जो कांग्रेसमैन हैं यूएस के, वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और प्रेस फ्रीडम के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपने एक्शंस दुरुस्त करने चाहिए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान से रब्ता करना चाहिए। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि उन्होंने एक करारदाद पास की थी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, इलेक्शंस और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उन्होंने कंसर्न्स डिस्कस किए थे उसमें। तो एक तरफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और एक तरफ यूएस की गवर्नमेंट है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, और डोनाल्ड लू बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है। अब ये 1.01 बिलियन डॉलर्स क्यों रखना चाहते हैं सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए? ये क्यों वफ़ करना चाहते हैं? इसके पीछे मेन एजेंडा ये है कि चाइना और रूस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना इस पूरे रीजन में। और ये अमेरिका का डेफिनेटली एक प्लान है कि अपनी हेजीमनी को कायम रखा जाए। अब हम ज़रा चलते हैं 3 साल पहले। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएस एक नया प्लान लाने जा रहा है। ये बाइडेन का बेसिकली आइडिया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। उन्होंने कहा था कि ये BRI के अगेंस्ट हम एक प्लान बनाएंगे। उस वक्त रशिया यूक्रेन जंग नहीं शुरू हुई थी और इनका मेन राइवल चाइना था। उस वक्त चाइना के बारे में बड़ी बातें हो रही थी। ये ट्रंप के आखिरी दौर में और बाइडेन के पहले 1-2 सालों में चाइना मेन टारगेट था। अब तो रूस भी आ गया ना। तो चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का एक मंसूबा निकाल रहे थे कि हम इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रखेंगे और उन जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे जहां पर चाइना और रूस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और उसको काउंटर करेंगे। बेसिकली चाइना का इन्फ्लुएंस को, चाइना का जो इकोनॉमिक राइज है उसको हम अपनी इकॉनमी से काउंटर करेंगे। और इसी तरह की हमने बातचीत देखी थी डोनाल्ड लू की। ये जो रमज़ान में एक हेयरिंग थी अपने कांग्रेसमैन के सामने, उसमें डोनाल्ड लू ने कहा था कि हम अपनी पावर को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को इकॉनमी के ऑल्टरनेटिव्स पेश करेंगे, इकॉनमी के और एनर्जी के। और बात हुई थी पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की, और वहाँ पर यह बात हुई थी कि पाकिस्तान ईरान के साथ क्यों गैस पाइपलाइन का मंसूबा फाइनलाइज करने जा रहा है। वी शुड बी द वन हेल्पिंग पाकिस्तान को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हम एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करेंगे। तो अब यहाँ से ये एजेंडा हमें अमेरिका का समझ लगता है कि अमेरिका चाहता है कि हम अपने नेबर्स के साथ ना बना के रखें, वो उनके स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं और इत्तेफाक से वो हमारे हमसाए भी हैं। ईरान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें और चाइना की बात कर लें, और जो अमेरिका का दोस्त है इंडिया, उससे हमारी बनती नहीं है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ जाते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हम अपने नेबर्स से बना के रखें, वो नेबर्स जिनकी अमेरिका से नहीं बनती, लेकिन हमारे वो पुराने वो ट्रेडिशनल दोस्त हैं हमारे, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान। तो हम जब भी इनके करीब होने लगते हैं, अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ तशवीश का इजहार किया जाता है कि यार ये तो बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। तो ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे से के हवाले से भी अमेरिका हमें धमकी दे चुका है कि हम इस पर खुश नहीं होंगे और सैंक्शंस भी आयद हो सकती हैं उन एंटिटीज़ पर जो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। और इसी तरह अफगानिस्तान का मैटर आपको पता है, उसमें अमेरिका कहता है कि हमारी मर्ज़ी से पॉलिसी चलाओ, हमें सारी इत्तलात देते रहो, इंटेलिजेंस। बेशक वो निकल गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं अफगानिस्तान पर नज़र रखें, और अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए उन्हें हमेशा पाकिस्तान ही नज़र आता है। और तीसरा जो बड़ा प्लेयर है चाइना, वो कहते हैं जी ये CPEC वगैरह भी बंद कर दो। अब आपको याद होगा हम अब पहले मैं 3 साल पहले गया था, अब 5 साल पहले
5 years ago जब इमरान खान की हुकूमत थी, एलिस वेल्स उस वक्त की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यानी डोनाल्ड लू से पहले जो थी इस रीजन की। उन्होंने भी पाकिस्तान को यही कहा था, सी पैक को तर्क कर दो, सी पैक डेड ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, सी पैक को ख़त्म कर दो, हमारे साथ दोस्ती करो, हम आपको नए नए मौके देंगे। तो अमेरिका की बेशक गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो उनका थॉट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, वो काफ़ी हद तक उसकी अप्रोच एक ही रहती है, मोनोटोनस रहती है, और वो यही है कि अमेरिका की सुप्रीमेसी, अमेरिका की हेजीमनी, इन्फ्लुएंस कायम रहे इन रीजन्स में। तो अब अमेरिका यही पाकिस्तान को कह रहा है कि जी चाइना से दोस्ती ख़त्म कर दो, हमारे साथ आओ। ये एलिस वेल्स के दौर में भी हो चुका है, यानी ट्रम्प के दौर में और बाइडन के दौर में। ये डोनाल्ड लू साहब अब ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि हमारे पास आओ। पाकिस्तान का ये जवाब है, सर हम कैंप पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते, हम इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान की मजबूरी, हमारे हमसाए हैं, कैसे हम हमसायों को एलिनेट कर सकते हैं, और जब सी पैक की मद में ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट और लोन हो चुके हैं। और डोनाल्ड लू साहब ने वहाँ पर क्या बात की है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ रिलायंस है बीजिंग पर, उसको कम करे और अब हम खुद स्टेप इन करें। और जब उनसे सवाल हुआ कि चाइना का तो पाकिस्तान में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, इस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि हम काम कर रहे हैं कि चाइना को पीछे छोड़ देंगे और इन्वेस्टमेंट्स में पाकिस्तान में हम नंबर 1 बन जाएंगे चाइना के बाद। इन्वेस्टमेंट वाइज चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, लेकिन ट्रेड की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स अमेरिका को करता है, $6 बिलियन के करीब, जबकि चाइना को हम इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। यानी एक तरफ से अमेरिका भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और दूसरी तरफ से चाइना जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता है पाकिस्तान में। जब पूरी दुनिया भी चली जाती है तो चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्यों नहीं अमेरिका कर पा रहा, चाहकर भी पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टर क्यों नहीं बन पा रहा। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और दूसरा अमेरिकन के पास भी शायद अब वो वाली पावर और वो वाला इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं रहा कि वो चाइना को हरा दें। अब देखें, चाइना हर रीजन में दुनिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनता जा रहा है, यूरोप का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा है, अफ्रीका का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा है, साउथ अमेरिका का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन रहा है, साउथ एशिया का, मिडिल ईस्ट का, हर जगह तो चाइना अपने पंजे गार्ड है। तो यही अमेरिका को परेशानी लाई है कि अगर सबसे बड़ा पूरी दुनिया का ट्रेड पार्टनर बन गया चाइना और सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी बन गया, तो फिर साडा की बनेगा, हम तो नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक माइट ही दरअसल आपकी स्ट्रेटेजिक पावर को इन्हेंस करती है। तो ये अमेरिका को ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और फिर ब्रिक्स, BRI और SCO जैसे जो फॉरम्स हैं, जो चाइना और रूस जिनको ड्राइव कर रहा है, वो भी अमेरिका के लिए सरदर्द बन जाते हैं। अब चाइना का जो डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोग्राम है पूरी दुनिया में, वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं BRI के तहत, पाकिस्तान उसमें तीसरा बड़ा रेसिपिएंट है, यानी जो सबसे ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स को सिक्योर करता है। जी हाँ, क्योंकि सी पैक BRI का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जिसकी मद में तकरीबन $30 बिलियन हो चुके हैं खर्च चाइना के, चाहे वो लोन्स की सूरत में हो या इन्वेस्टमेंट की सूरत में। चाइना ना सिर्फ पाकिस्तान में एक टॉप इन्वेस्टर है, सबसे ज़्यादा लोन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, बल्कि चाइना गाहे बगाहे हमारे कर्ज़ों को रोल ओवर भी करता रहता है। अभी रिसेंटली उन्होंने $2.4 बिलियन के कर्ज़े को रोल ओवर किया, यानी आप बाद में दे देना अगर अभी आपके पास नहीं है। और इसके अलावा रीसेंट पास्ट में भी चाइना ने हमारी इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया था। जब हमारे सेंट्रल बैंक में डॉलर्स ख़त्म हो रहे थे तो चाइना ने हमारी मदद की थी। जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़तरनाक लेवल्स को छू रहे थे तो चाइना ने डेट रोल ओवर्स के ज़रिए हमारी इकॉनमी को बचाया था। तो ये रियलिटी है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। आप डैम्स को देख लें, डैम्स की सारी सूरत हाल, जो बड़े बड़े 6 से 7 डैम्स बन रहे हैं, उन सब में चाइनीज़ जो फर्म्स हैं वो काम कर रही हैं। और ये एक उनकी डेवलपमेंट फाइनेंस वर्ल्ड वाइड इनका प्रोग्राम होता है चाइना का, जिसमें वो लोन्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा लगाते हैं। पाकिस्तान में इसका टोटल पोर्टफोलियो $70 बिलियन से ज़ायद है चाइनीज़ फाइनेंस प्रोग्राम का, जिसमें लोन्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी है, और लोन्स ज़्यादा हैं। और इसके अलावा चाइना आपके कर्ज़े को भी रोल ओवर करता है, आपकी इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट से बचाता है, और इसके अलावा पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करता है। और ऐसी सूरत हाल में अमेरिकन ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर हम होंगे और चाइना पास्ट की चीज़ बन चुका है। ये बिल्कुल रियलिटी से एक दूर की बात है।
मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को दोनों कैंप्स को साथ लेकर चलना चाहिए। जो पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन है कि हम किसी एक साइड पर नहीं जा सकते, हम कैंप पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। वही बात है ना कि हमारे जितने इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं वो अमेरिका के दुश्मन हैं। अमेरिका के अगर 4 दुश्मनों की बात करें तो उनमें से 2 तो डायरेक्ट नेबर्स हैं हमारे, चाइना और ईरान। बाकी नॉर्थ कोरिया और रूस है। रूस भी कोई इतना दूर नहीं है पाकिस्तान से, सिर्फ ये सेंट्रल एशिया का ही फासला है। सेंट्रल एशिया के बाद हम कनेक्ट कर जाते हैं रूस के साथ। हम रूस के साथ काफ़ी मौक़ों पर ज़मीनी रास्ते के थ्रू कनेक्ट करते हैं, हल्की फुल्की तिजारत भी चल रही है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका का ये कहना कि हम सिर्फ पाकिस्तान के क्लोज हैं, ये बात हकीकत से बहुत दूर है। और फिर ये भी हैरानी होती है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो चंद माह बाद ख़त्म हो जाएगी, उनको अभी क्या इतनी टेंशन है कि इस रीजन में वो एक नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करें $1 बिलियन की। अब समझ नहीं आती कि ये डोनाल्ड लू की अपनी कोई असाइनमेंट है, वो खुद कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, ये यानी उनका अपना ये एडवेंचर है, उनका अपना ये प्रोजेक्ट है, या उनकी स्टेट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ लाई जा रही है कि हम इन रीजन्स को एलियनेट ना करें, कि वो चाइना और रूस की गोद में बैठ जाएं। तो डेफिनेटली ये तो हमें पता है कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये चाहते हैं कि अमेरिका की हेजीमनी कायम रहे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को तैनात किया होता है हमारे रीजन्स में, कि वो पूरी नज़र रखें कहाँ कहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है, कहाँ कहाँ पर उनको इमदाद देनी है, या कहाँ कहाँ पर ऑपोजिशन या बागी ग्रुप्स को सपोर्ट करना है। अमेरिका की हिस्ट्री है, अमेरिका ये करता है अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में डोनाल्ड लू की ये जो बजट रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के हवाले से और इस रीजन के हवाले से, क्या ये अप्रूव हो जाएगी? क्या ये सक्सेसफुली पाकिस्तान को इतनी ग्रांट दे देंगे कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो जाएगा? $100 मिलियन, वैसे तो ये $1 बिलियन से भी बहुत कम है, उसका मतलब बहुत छोटा हिस्सा है, $0.1 बिलियन बनता है, 1/10 $1 बिलियन का है। क्या ये इसके थ्रू हमें दूर कर देंगे चाइना से? लेकिन यहाँ पर एक लेवरेज अमेरिका के पास IMF का भी है कि IMF के थ्रू भी वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका के पास मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो हमें हमारे दोस्तों से दूर करने की कोशिश कर सकता है जो अमेरिका के दुश्मन हैं। तो क्या अमेरिका ये सक्सेसफुली करने में कामयाब हो जाएगा? और स्पेशली अगर हम जहन में रखें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो गिने चुने दिन रह गए हैं उस दौरान, क्या आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट्स बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की हुकूमत के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, या ये इसी तरह जारी रहेंगे? कैमला हारिस अगर जीत जाती हैं तो, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, जो बाइडन की पार्टी की हैं, और अगर ट्रंप आते हैं तो तब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अमेरिका किस तरह इंगेज करेगा पाकिस्तान से, और इन प्रोग्राम्स की छुट्टी होगी या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।